कृष्ण जी की, सिखों के गुरुओं की बायोग्राफी हम देख रहे हैं। जो पढ़ाया, जो बताया, उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। ये बहुत असर करता है दोस्तों। 5 साल की उम्र में ही दोस्तों 1661 में इनको गुरशिप मिल गई थी। मैंने बताया ना, गुरु हर राय ने इनको गुरु बना दिया था। इनको बाल गुरु भी बोला जाता था क्योंकि बहुत छोटे थे। लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है, और ये वाकई आश्चर्य की बात है कि कितनी कम उम्र में कोई इतना ज्यादा परिपक्व कैसे हो सकता है। डेफिनेटली यहां से समझ में आ गया था। समाधि लेने से पहले इन्होंने गुरु तेग बहादुर का नाम सुझा दिया था दोस्तों। अब वो क्या कहानी, कृष्ण देवी और गुरु हर राय की। यहाँ कृष्ण देवी को माता सुलखनी भी बोला जाता था और बहुत प्यार करती थी दोस्तों। गुरु हर कृष्ण था, औरंगजेब की हमेशा रेडार पे रहता था दारा शिकोह। ज्ञान इस्लाम गया तो शाहजहां ने हर किसी नहीं था दोस्तों, तो गुरु हर राय के मरियल से हाथी पे चले जाते थे, उसमें कन्वर्ट होकर सिख बन जाते थे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी। तो औरंगजेब ने बोला ये क्या है, तो गुरु हर कृष्ण जी को उन्होंने भेजा, बुलावा भेजा। इससे पहले गुरु हर राय को भेजा था और राम राय गए थे, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी बस बताया था। तो राम राय को गुरु हर राय ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया था क्योंकि औरंगजेब को उसने खुश करने की कोशिश कर दी थी। उसके बाद राम राय देहरादून चला गया। औरंगजेब चाहता था कि राम राय बने, अगला गुरु राम राय, गुरु हरकृष्ण जी नहीं राम राय बने। भैया अगर राम राय बनेगा तो आप देख लीजिए कि औरंगजेब से तो राम राय जी की दोस्ती है, तो यहां पे अगर राम राय जी बन जाते तो औरंगजेब बहुत ज्यादा खुश हो जाता, ठीक है, सिखिज्म उसकी मुट्ठी में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गुरु हरकृष्ण जी बने तो औरंगजेब का मूड खराब हो गया। तो औरंगजेब ने हरकृष्ण जी को बुलाया। जब हरकृष्ण जी गए, हरकृष्ण जी सबको साथ लेके गए थे, वैसे बता दूं सबको, मतलब उनके परिवार वाले कुछ जन जो है वो साथ लेके गए थे। गुरु हरकृष्ण जी ने बोला बिल्कुल हम जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको छोड़ने गए दोस्तों। जब ये और कश्मीर से कुछ संगत आए हैं, आपको बहुत छोटे थे दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे थे। तो जब इनसे अनपढ़, इलिटरेट, इसको कुछ भी नहीं आता था। गुरु हरकृष्ण जी बहुत छोटे थे दोस्तों, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे थे। तो जब इनसे मिलने आया, इनसे ये बोला कि तुम अपने आप को गुरु बोलते हो, ठीक है, तुमको क्या ज्ञान है गुरु नहीं। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है, चले गए। यहां औरंगजेब सोच रहा था कि जिस तरीके से राम राय को मैंने अपने वश में कर लिया था, गुरु हरकृष्ण जी को भी मैं वैसे ही अपने वश में कर लूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ बिल्कुल नहीं। तो यहां पे दोस्तों क्या होता है कि कॉलरा और स्मॉल पॉक्स के लिए गुरु हरकृष्ण जी ये बोलते हैं कि जाओ जिनकी हो सके मदद करो। लेकिन यहां पे गुरु हरकृष्ण जी को खुद भी स्मॉल पॉक्स हो, तो छोटे ही हैं। तो यहां पे जो इनकी मदर होती है माता सुलभ। Today we will talk about Shri Guru Ram Rai Institute of Medical and Health Science, that is in Uttarakhand. It provides a well-rounded medical education to students. With our large 1500-bed hospitals, students gain a practical experience with our diverse clinical settings. Small class sizes with a ratio of 1:2 of faculty to student offers a personalized attention from experienced professor. Shri Guru Ram Rai Institute of Medical and Health Science offers a compiling combination of academics, clinical practice and modern amenities. Stay tuned for more such updates regarding the university in India and abroad for MBBS. Thank you.
This Bamandev, a dwarf, he went to Balu Maharaj and asked him 3 feet land, and his guru Shukracharya induced him not to promise because he is Vishnu. But Balu Maharaj was very much satisfied to offer something to Vishnu. He gave up the connection of his guru because he forbade him to serve Vishnu. Nobody can check the worship of Vishnu. If anyone checks, he may be guru, he may be father, he may be relative, he should be rejected immediately. Therefore, Balu Maharaj is a Maharaj. He showed this example because his guru put hindrances on the path of his worshipping Lord Vishnu. He gave up the connection of his guru. So, by this process, he begged. But that was not begging practically, that was cheating. But Balu Maharaj agreed to be cheated by the Lord. That is the symptom of a devotee. The devotee agrees to any action of the Lord. And Balu Maharaj saw that the Lord wanted to be cheat by asking 3 feet land, he will take the whole universe. So he agreed. And by 2 feet, the whole universe was covered up and down. Then Bamandev asked him where is to keep the 3rd feet. So Balu Maharaj agreed, my Lord, you keep it on my head. I've got my body still. In this way, he purchased Lord Vishnu, Bamandev, and Bamandev remained as the doorkeeper of Balu Maharaj. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello. Hi, hello, cholo. Hare Krishna bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna. आपका नाम क्या है? भागवत दास ब्रह्मचारी। भागवत जी, आप तो बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आपको पता है आपका फेस इतना सुंदर है, आप कृष्ण जी खुद लग रहे हैं। नहीं मैं सुंदर नहीं हुआ देता। भगवान श्री कृष्ण वो तो इतने प्यारे हैं और हम तो इतने प्यारे हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक दिन इंद्र देव जी ने बहुत बारिश कर दी थी। कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी फिंगर पे गोवर्धन उठाया था। वही गोवर्धन में रहता हूँ मैं। बाबू, आप पानी पियोगे? हम जो पाते हैं वो भगवान को भोग लगा के ही पाते हैं। बाबू, एक बात बताओ, आप इतनी छोटी सी उम्र में कैसे भक्ति में लीन हो गए? अभी तो आपकी कितनी लाइफ पड़ी है, कृष्ण का लाइफ पड़ी है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले, हमें तब से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या बात है, वाह! भगवान को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल थोड़ी चढ़ते हैं। भागवत जी, आपको बड़े होकर क्या बनना है? शिला प्रभुपाद बनना है और भगवत गीता का प्रचार करना है। अच्छा, आप सबको बताइए और मुझे भी बताइए, हमें भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके टीचर जी, प्लीज समझाइए। अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं, हाँ जी। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेते हैं। हाँ, टॉय खिलौना, इलेक्ट्रॉनिक खिलौना, राइट। उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है किस टॉय को कैसे यूज करना है, राइट, लिखा होता है, एक मैनुअल आती है। सही बोल रहे हैं आप। हाँ जी। वैसे भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। इसलिए भगवत गीता हमारी मैनुअल हुई ना।
मंथली के मंच पर आज आप ये जो बातें कर रहे हैं, जो भी आपको ये सब बोलते हुए देख रहा है, आपसे इंस्पायर होकर आज से ही अगर भक्ति नहीं करता है तो आपके बाद शुरू करने लग जाएगा। भागवत जी, आप कुछ गाएंगे? हाँ जी, मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। अरे वाह, हम बहुत एक्साइटेड हैं आपका भजन सुनने के लिए। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। आ गए हैं राजा राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अच्छा, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है विनर कौन होगा? हार जीत, सुख दुख दोनों जीवन में आते जाते रहते हैं। जब जिंदगी का झूला पीछे जाता है तो डरो मत, वो एक दिन आगे भी जरूर आएगा। ये सब मोह माया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ होता है कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर। तो मोह माया छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वाह 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 वाह। भागवत